सलाम है वो पवन सिंह को कि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत पवन सिंह उस अभियान में तो पवन सिंह शामिल नहीं है, क्योंकि भैया पवन सिंह मोदी जी नहीं है, क्योंकि भाजपा में भी नहीं है। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद भी पवन सिंह सोचते हैं कि मैं काराकाट लोकसभा के लिए और क्या करूं। एक मामला घटे थे, श्रेया मामला। आप देख सकते हैं कि पवन सिंह मुंबई से लखनऊ से चलकर श्रेया के घर पर पहुँचे थे और एक बेटी पर उन्होंने फिल्म बनाने का बहुत बड़ा फैसला उठा लिया। हालांकि मैं पवन सिंह का कुछ पुराने यादें को ताज़ा करा दूंगा। जी हाँ, ये वही पवन सिंह है कि कुछ दिन पहले 2004-05 के ये गाने हैं, बेटी पर आधारित उन्होंने एक गीत को गाया था कि हमरा के मार जने रे पेट के भीतरिया एम.आई। हालांकि पवन सिंह को यही याद पवन सिंह को सता दिया है, या फिर यही याद को लेकर पवन सिंह चाहते हैं, क्योंकि श्रेया को जिस तरीके से उन्होंने बहन बोले थे, बेटी बोले थे और श्रेया के लिए उन्होंने लड़ने का फैसला लिया था, श्रेया पर एक बहुत बड़ा फिल्म बनाने का पवन सिंह ने फैसला लिया है। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही। जी हाँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नबीनगर में छात्रा हत्याकांड को लेकर काफ़ी बिहार से लेकर यूपी से लेकर तमाम देश को झकझोर देने वाली जो घटनाएं हुई थी, श्रेया मामले में पवन सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है कि भाई पवन सिंह उस बच्ची के लिए कुछ कर तो नहीं पाए, बच्ची को लौटा तो नहीं पाए, लेकिन बच्ची के याद में और कहीं ना कहीं बिहार को, काराकाट को जागरूक करने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए श्रेया पर पवन सिंह ने एक बहुत बड़ा फिल्म बनाने का उन्होंने फैसला ले लिया है। जी हाँ, खबर ये है कि पवन सिंह श्रेया मामले में, यानी कि श्रेया बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भाई उसके घर तक पहुंचे थे। पिता उनके अभय सिंह से भी पवन सिंह ने मुलाकात की थी। पवन सिंह ने यह भी बात बोला था कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं नीतीश कुमार से लेकर तमाम ऐसे जगहों पर जाऊंगा और तमाम जगहों पर जाकर मैं श्रेया के इंसाफ के लिए लड़ूंगा। हालांकि बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि पवन सिंह चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, पवन सिंह मुंबई भाग जाएंगे। जी हाँ, मुंबई तो भाई पवन सिंह को जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि भाई वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस गलियारे से आते हैं, उनका गीत का, संगीत का, फिल्मी करियर, फिल्मी दुनिया है। जाना तो पड़ेगा ही उनको, क्योंकि भाई उनका वही काम है। क्योंकि नेता को, सांसद विधायक को संसद भवन में, विधानसभा में बैठना पड़ता है, लेकिन पवन सिंह को मुंबई में फिल्मी गलियारों में ही बैठना पड़ेगा। अब इससे ये साफ क्लियर होता है कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तमाम तरीके के नारे लगाते हैं, लेकिन उनका नारा तो विफल होते रहता है बिहार, यूपी, तमाम ऐसे जगहों पर। लेकिन पवन सिंह एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते पवन सिंह सोचे कि उस बच्ची के लिए और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत पवन सिंह ने श्रेया पर एक फिल्म ही बनाने का बहुत बड़ा फैसला उठा लिया। श्रेया का कातिल जो भी है, सलाखों के पीछे हैं, पवन सिंह उस फिल्म में ये दिखाना चाहते हैं कि छात्रा के साथ किस तरीके से रैगिंग होता है, श्रेया के साथ किस तरीके से मामले होते हैं। बिहार, यूपी, तमाम झारखंड की जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, ऐसे ऐसे घटनाओं से, चाहे वो निर्भया की ही माँ क्यों ना हो, तमाम ऐसे पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी और उन महिलाओं को काफ़ी पसंद आएगी कि जो ऐसे ऐसे मामले के लिए लड़ती हैं। खास करके बिना मानवी से लेकर तमाम ऐसे महिलाएँ हैं, चाहे श्रेया का माँ है, श्रेया के माँ को भी ये फिल्में पसंद आएगी। तमाम वैसी माताओं बहनों को ये फिल्म पसंद आएगी जो पवन सिंह ने बनाने का फैसला लिया है। फिल्म का कहानी कुछ इस कदर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर यानी कि श्रुति की माँ श्रेया को अपने जाल में फंसाती है, श्रेया को बुलाती है, बुलाने के बाद तमाम होटल सोटल न जाने कौन कौन से मामले आते हैं। आप देख सकते हैं कि केस में बहुत बड़ा एक खुलासा भी औरंगाबाद जिला के एसपी साहिबा ने किया था। तो बिहार में, चाहे यूपी में, चाहे तमाम राज्यों में ऐसे चल रहे सेक्स रैकेट, ब्यूटी पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाते हैं और तमाम इस तरीके के स्मगलिंग करते हैं लड़कियों के साथ, और बहुत तरीके के जो मामले होते हैं जो कि तरह तरह के न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलते रहता है। तमाम ऐसे चीज़ों पर पवन सिंह फिल्म बनाएंगे कि उस फिल्म में देखने को आपको मिलेगा कि हर एक चीज़ का पोल खोलते हुए पवन सिंह नजर आएंगे। हालांकि पोल खोलने का पीछे पवन सिंह का एक और कारण है कि जिस तरीके से सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किस तरीके से उस आड़ में कौन कौन सा खेल चलता है, मौत का खेल चलता है, तमाम चीज़ चलता है, पवन सिंह दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। हालांकि पवन सिंह की एक फिल्म आपने देखा होगा कि सत्या फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़, या फिर क्रेक फाइटर में बहुत सारी चीज़ पवन सिंह फिल्म में दिखाने का प्रयास किए थे, लेकिन
बताया ये भी जा रहा है कि पवन सिंह जो फिल्म में शूट करने वाले हैं वो बिल्कुल काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर में, और कुछ मुंबई की सीन होगी, कुछ दिल्ली, कुछ बिहार से जुड़ी हुई अधिकांश वो फिल्में होगी। इसलिए क्योंकि भैया पवन सिंह 2025 में भी विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। हालांकि अभी उस पर कोई हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि उनका क्या क्या चर्चा चल रहा है, लेकिन उस फिल्म में यही दिखाया जाएगा कि श्रेया के साथ किस तरीके से मामले होते हैं। श्रेया जैसी और लड़की बिहार है, यूपी, चाहे तमाम राज्यों, तमाम ऐसे देशों में लड़कियों के साथ जो मामले होते हैं, तो पवन सिंह दिखाने का प्रयास करेंगे। और हालांकि पवन सिंह, माफ़ कीजिएगा कि हम लोग उस बच्ची के लिए तो काफ़ी लड़े, काफ़ी संघर्ष भी किए। पवन सिंह तक एक खबर पहुंची। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के एकलौता स्टार पवन सिंह है कि नेता राजनीति तो खैर बात की बात है, लेकिन पवन सिंह उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचने के बाद बहुत सारी बात भी किए, और उस परिवार के साथ आर्थिक, शारीरिक, हर एक चीज़ उन्होंने मदद किया। उस चीज़ को मैं खुलासा सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ की खबरें हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से फिल्मों में काम करेंगे, तो ये फिल्म यूपी, बिहार, तमाम झारखंड, तमाम ऐसे राज्यों में फिल्म को काफ़ी पसंद किया जाएगा, क्योंकि भाई बेटी पर आधारित पहली बार पवन सिंह फिल्म लाने जा रहे हैं। हालांकि पवन सिंह को याद किस लिए गाने आए हैं, किस लिए फिल्में आए हैं, लेकिन पवन सिंह का मैं एक पुराना याद आपको ताज़ा कराना चाहता हूँ कि पवन सिंह कुछ दिन पहले, यानी कुछ वर्ष पहले, लगभग 10-15 वर्ष पहले, उन्होंने एक गाना को गाया था, हमरा के मार जनी रे पेट के भीतरिया ए माई। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपनी पुराने चीज़ों को अब याद कर रहे हैं, संजो रहे हैं। हालांकि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि पवन सिंह कैसे स्टार बने, कैसे उनका फिल्मी करियर शुरुआत हुआ, और कैसे पवन सिंह आज मुंबई से लेकर तमाम राज्यों में, तमाम देशों में पवन सिंह बजने पर मजबूर हो गए। इसलिए हर एक चीज़ का मैं खुलासा करूंगा, लेकिन आज रात्रि 9 बजे आप ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि पवन सिंह का करियर से लेकर कुछ हमारा भी चाहता हूं कि दर्शक देखना चाहेंगे और उनको दिखाना चाहेंगे हम कि पवन सिंह स्टार बनने के पहले क्या थे, नहीं थे, स्टार कैसे बने, हर एक चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि श्रेया मामले में पवन सिंह, जो नबीनगर की श्रेया हत्याकांड हुई थी, पवन सिंह उस पर बहुत बड़ा फिल्म लाने जा रहे हैं। श्रेया के माता पिता को तो पसंद आएगा ही आएंगे, लेकिन श्रेया जैसे जिन्होंने अपना बेटी को खोया है, जिसने अपना बहन को खोया है, जिसने अपने हर एक चीज़ को खोया है, तो कहीं ना कहीं देखने को ये होगा कि उस फिल्म को कौन कौन लोग पसंद करते हैं, और उस फिल्म का जब मुहूर्त होगा, या फिल्म का जब प्रमोशन होगा, या फिल्म को लॉन्च किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि श्रेया के माता पिता को भी पवन सिंह बुला सकते हैं अपने पास फिल्म का प्रमोशन के लिए, या फिर फिल्म का उद्घाटन के लिए, या फिर फिल्म का मुहूर्त के लिए। हालांकि श्रेया के माता पिता तो काफ़ी पीड़ित हैं, और वो दुख की घड़ी में, काफ़ी दुख की घड़ी में है, क्योंकि भाई एक ही चिंता उनको सता रहा होगा कि मैंने अपना बेटी खोया है। किसी ने ये सोचा होगा कि हमने अपना बहन को खोया होगा। श्रेया के नाना नानी के घर के लोगों ने सोचा होगा कि हमने अपने भतीजी खोया है। मतलब कि श्रेया किसी की बहन थी, किसी की भतीजी थी, किसी की बेटी थी, किसी के नातनी पर नातनी, हर एक चीज़ थी। यानी कि एक श्रेया के वजह से उसके तमाम परिवार के लोगों को, उसके तमाम गांव के लोगों को काफ़ी ठेस पहुंचा, काफ़ी आहत हुआ है। लेकिन पवन सिंह श्रेया को तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन श्रेया को जिस तरीके से पवन सिंह ने फिल्माएंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो देखने वाली बात होगी। और देखना होगा ये कि श्रेया मामले में पवन सिंह कौन से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और कौन कौन से चीज़ पर पवन सिंह सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे पास यही अपडेट था। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? श्रेया के मामले में फिल्म बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर श्रेया के माता पिता को पवन सिंह को मुहूर्त के समय या फिल्म प्रमोशन के समय बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर देंगे। लेकिन श्रेया के कातिल अभी सलाखों के पीछे हैं। उनका भी जो भी मामले चल रहे हैं, श्रेया के माता पिता केस लड़ रहे हैं। लड़ते हुए श्रेया के माता पिता ने एक बात और बोला था कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे उसका नतीजा मुझे जो मिले। फिलहाल हमारे पास यही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।